नमस्कार दोस्तों, मैं शालिवार आपका स्वागत करती हूं। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान खौफजदा है। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान खौफजदा है। उसे सपने में भी ब्रह्मोस दिखाई देते हैं। तभी तो वक्त बे वक्त पाकिस्तान बकबक करता रहता है। पाकिस्तान खुद, जी हां, पाकिस्तान खुद एक आतंकवाद की फैक्ट्री है, मगर उसका भोलापन तो देखिए कि वह इसके लिए भी भारत को जिम्मेदार ठहराता है। उसकी बचकानी हरकत तो अब दुनिया जानती है। भारत ने अपनी कूटनीति से पाकिस्तान को जिस तरह से ग्लोबली एक्सपोज किया है, अब उसकी दाल कभी नहीं गलने वाली है। इसके बावजूद आसिम मुनीर और उनके चेले अनाप शनाप बयानबाजी में लगे हुए हैं। एक दिन पहले ही पाकिस्तान ने अजीत डोभाल का नाम लिया था। आज खुद सामने आकर अजीत डोभाल ने मुंह तोड़ जवाब दिया और उसके ऑपरेशन सिंदूर वाले जख्म को कुरेद दिया। तो आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आईआईटी मद्रास के कन्वोकेशन में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि हमने पाकिस्तान के आर पार 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने का फैसला किया। हमसे कोई भी चूका नहीं। हमने इसके अलावा कहीं और निशाना नहीं साधा। इतना ही नहीं, एनएसए ने यह भी कहा है कि मुझे ऐसी कोई भी तस्वीर दिखाइए जिसमें भारत को नुकसान पहुंचा हो। एनएसए अजीत डोभाल ने आईआईटी मद्रास में कहा, ब्रह्मोस से लेकर रडार तक हमने पूरी तरह से भारतीय सामान का इस्तेमाल किया। हमें सचमुच इस बात पर गर्व है कि हमने इसमें भारतीय सामान का ही इस्तेमाल किया। हमने पाकिस्तान के आर पार 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाने का फैसला किया। हमसे कोई भी चूका नहीं। हमने इसके अलावा कहीं और निशाना नहीं साधा। यह उस पॉइंट तक सटीक था जहां हमें पता था कि कौन कहां है। पूरे ऑपरेशन में 23 मिनट लगे। आप मुझे एक भी तस्वीर बताइए जिसमें भारत की तरफ से हुआ कोई नुकसान दिखाई दे। अजीत डोभाल ने ऑपरेशन सिंदूर पर रिपोर्टिंग के लिए विदेशी मीडिया की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा, विदेशी मीडिया ने कहा है कि पाकिस्तान ने ऐसा और ऐसा किया। आप मुझे एक भी तस्वीर बताइए जिसमें किसी भी भारतीय स्ट्रक्चर को कोई नुकसान दिखाई दे, यहाँ तक कि एक शीशा भी टूटा हो। उन्होंने ये बातें लिखी और फैलाई। तस्वीरों में 10 मई से पहले और बाद में पाकिस्तान के केवल 13 एयरबेस दिखाई दिए, चाहे वह सरगोधा हो, रहीम यार खान हो, चकलाला हो। मैं आपको केवल वही बता रहा हूं जो विदेशी मीडिया ने तस्वीरों के आधार पर फैलाया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जोर देते हुए डोभाल ने इसे गेम चेंजर बताया और कहा है कि विदेशी सोर्स पर डिपेंड हुए बिना ही भारत को उभरती हुई तकनीकों को तेजी से अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा, चीन को 5G विकसित करने में 12 साल लगे और $300 अरब का निवेश करना पड़ा। हमारे पास ना तो इतना समय है और ना ही पैसा। सिर्फ 2.5 साल में हमने एक स्वदेशी विकल्प तैयार कर लिया है। इस उपलब्धि के लिए हम अपने प्राइवेट सेक्टर के आभारी हैं। We decided to have 9 terrorist targets in the crisscross of Pakistan. It was not on the border area something, which we thought were there this way. We missed none. We hit nowhere else except that. And it is also not that that was a very, it was precise to the point where we knew who is where. Entire operation was started at 5 minutes past 1 and was over at 28 minutes past 1. 23 minutes. Thereafter, a lot of things are said that this thing, foreign press and all these things, they said Pakistan did that and this. You tell me one photograph, one imagery. In, these days, these imageries are from the satellites all over the world. They are this thing, which shows any Indian damage being done, even a glass pane having been torn.
forces will be knowing what's happening in this thing. But I am just telling, they brought out photographs, they wrote this thing, the New York Times put it this thing, put out very this thing. Only imagine it, they said 13 air bases of now and now, before 10th May and after 10th May. Whether it was in Sargodha, or it was in Rahim Yar Khan, or it was in Chaklala, or it was in Rawalpindi, air bases, including the Bellary, where they have got the AVACS, the control systems. Now, I want to send to you, you must meet him. I said, okay, send him sometime. खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।